भारतीय साइबर अटैकर्स ने तोड़ा चीन का घमंड। चीन और पाकिस्तान के रक्षा दस्तावेजों में जमकर की सेंधा मारी। भारतीय हैकर्स के एक्शन से चीन पाक में मच गया हड़कंप। दोस्तों, अब तक चीन ये समझता था कि सिर्फ वही भारत पर साइबर अटैक कर सकता है, भारत की गुप्त जानकारियां चुरा सकता है। लेकिन इस बार भारत के हैकर्स ने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मार दिया है कि उसके थोबड़े का नक्शा ही बदल गया है। भारत के हैकर्स के इस हमले से सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई है। दोस्तों, चीन के साथ हमारा किसी भी बात को लेकर झड़प हो, वो हमारे ऊपर साइबर अटैक की झड़ी लगा देता है। मुंबई में ब्लैकआउट इसी का नतीजा था। यही नहीं, चीन ने गलवान झड़प के बाद भी भारत पर साइबर अटैक की झड़ी लगा दी थी। इन सब का बस एक ही मकसद था, भारत की खुफिया जानकारी चुराना। लेकिन चीन के ये प्यादे इस पर कभी कामयाब ना हो सके, क्योंकि भारत के दिमाग से लोहा लेना उनके बूते की बात नहीं। लिहाजा बार बार लतियाए जाने के बाद भी चीन ने अपनी ये हरकत अभी तक नहीं छोड़ी है। आज भी भारत के ऊपर साइबर हमले करता रहता है, जिससे वो भारत की रक्षा जानकारी चुरा सके। चीन जानता है कि भारत आधुनिक हथियारों के दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो उसके लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। लिहाजा हथियारों की कॉपी बनाने वाला चीन भारत की गुप्त जानकारी चुराकर भारत जैसे हथियार बनाना चाहता है। लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि उसका पाला किससे पड़ा है। भारत के हैकर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन के सुरक्षा संस्थान में हैकिंग कर दोनों को काफ़ी बड़ी चोट पहुंचाई है। बताया जा रहा है कि यह घटना इसी महीने में हुई है। पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस समय साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों का दावा है कि भारत के हैकर्स ने साइबर स्पेस की जांच की है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भारत चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान सिंगापुर के एक साइबर फर्म द्वारा भारत को एक प्रमुख साइबर अटैक की वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद ही भारत पर कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने के लिए साइबर अटैक किया गया था। चीनी हैकर्स ग्रुप APT10 ने भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनी यानी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर साइबर हमला किया था। लेकिन तगड़ी साइबर सिक्योरिटी के कारण हैकर्स अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। 23 मई 2017 को सुबह 10:30 पर असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने उड़ान भरी। थोड़ी ही देर बाद 11:10 पर इससे संपर्क टूट गया। इस जेट में स्क्वाड्रन लीडर D पंकज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट S अचुदेव थे। 3 दिन तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद इस जेट का मलबा 26 मई को तेजपुर एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर घरे जंगल में मिला। इस क्रैश में दोनों पायलट्स की मौत हो गई थी। इस घटना का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना के इंफॉर्मेशन सिस्टम के पूर्व डायरेक्टर जनरल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल PC कटोच ने एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने बताया था कि फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह तकनीकी खराबी नहीं बल्कि चीन का साइबर अटैक था। इसके बाद 15-16 जून को लद्दाख में गलवान घाटी के पास भारत चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प होती है। उसके बाद ही भारत पर चीनी हैकर्स की ओर से साइबर अटैक होने का अंदेशा था और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। हिंसक झड़प के बाद चीनी हैकर्स ने 5 दिन तक 40,300 से ज़्यादा बार साइबर हमले किए थे। वहीं 12 अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में अचानक बिजली सप्लाई बंद हो गई। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए इमरजेंसी जनरेटर चलाने पड़े। स्टॉक मार्केट बंद हो गए। कई दशकों में यह सबसे बड़ा पावर आउटेज था। दरअसल यह किसी खामी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि चीनी हैकर्स की फौज ने पावर ग्रिड को हैक करके ऐसा किया था। 6 अप्रैल 2022 को एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म ने पहले ही बता दिया था कि चीन सरकार के साइबर एक्सपर्ट लद्दाख पावर ग्रिड के कंट्रोल रूम की वेबसाइट को हैक कर उसे तबाह करना चाहती है। गलवान में झड़प के बाद चीन यह दिखाने की कोशिश में था कि अगर LAC पर कोई भी कार्रवाई की गई तो वो भारत के अलग अलग पावर ग्रिड पर मैलवेयर अटैक के जरिए उन्हें बंद कर देगा। इतना ही नहीं, इसी साल चीन के हैकर्स ने भारत के 2 बड़े पोर्ट और रेलवे सिस्टम को हैक करके देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से स्थिर करने की कोशिश। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर 2020 में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर पर 40,300 बार साइबर अटैक करने की कोशिश की थी। लेकिन चीन का पासा अब उसी पर उल्टा पड़ने लगा है,
क्योंकि अब भारतीय हैकर्स चीन पर भारी पड़ने लगे हैं। चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय हैकर्स ने करीब 15,000 उनके सीक्रेट फाइल को हैक कर लिया है। इसी तरह की घटना मार्च महीने में भी की गई थी, जिसमें पाकिस्तानी नेवी की जानकारी को चुरा लिया गया था। चीन और पाकिस्तान के बीच हुई इस वार्ता में इस बात की जानकारी मिलती है। साथ ही चीन की मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबर आई थी कि ये हैकर्स भारत में ही छुपे हैं। अगर ये सच है तो चीन और पाक को ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत के दिमाग के सामने कहीं नहीं टिकता, और वो जिस अंदाज में भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, भारत में षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा, उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपका भारतीय हैकर्स के इस कार्य पर क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।